वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम जो एक्सेल शीट में नोट कैलकुलेशन वाला जो फॉर्मेट है उसे बनाएंगे। और इसके बनाने से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हम मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो कस्टमर हमारे सामने तरह तरह के नोट लाता है, मतलब सभी तरह के नोट आता है, तरह तरह के मतलब रंग बिरंगे नोट भी आप कह सकते हैं। 200 400 तो 200 का, 100 का, 50 का, 10 20 500, मतलब सभी तरीके के नोट होते हैं। 10-20 हज़ार रुपये में अगर डिपॉजिट करने आ रहा है तो हमें जो है सर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्या करेंगे, एक हम एक्सेल शीट बनाएंगे, जैसे कि आप थंबनेल में आपने देख लिया। एक ऐसी एक्सेल शीट बनाएंगे कि उसमें हम नंबर ऑफ नोट्स, मतलब नोटों का जैसे ही उसमें नंबर डालेंगे तो उसका टोटल हमारे सामने आ जाएगा और बाकी का टोटल भी हम हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। हम ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाने वाले हैं। तो चलिए मैंने एक्सेल खोल लिया है। अब अपने सिस्टम में एक्सेल खोल लें, मेरे साथ साथ ये करें। और सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है नोट ऑफ कैलकुलेटर। नोट ऑफ या नोट कैलकुलेटर भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे लिख सकते हैं। मैंने नोट ऑफ कैलकुलेटर लिख लिया है और इसे हम जो है थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। और हमें लाइनें चाहिएंगी, 4 रो चाहिएंगी हमें। तो 4 रो के ऊपर हम इसे तैयार कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करके मर्ज पे जा करके। और हमारी 1 2 3 4 चारों लाइन तैयार हो चुकी हैं और हम इसे धीरे धीरे सबको कलर देते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे बोल्ड फॉन्ट में ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, कोई भी एक कलर दे देते हैं हम। ग्रीन कलर दे देते हैं हम, यहाँ पर कलर दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है नोट वैल्यू। नोट वैल्यू मतलब जो इसमें हम नोटों की वैल्यू रहेगी हमारी, नोट वैल्यू या नंबर ऑफ नोट हमारे रहेंगे। और इसे भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम बढ़ा लेते हैं। इसमें लिखते हैं हम गुणा का निशान या एक्स हम यहाँ बना लेते हैं, ताकि क्योंकि उससे हमारी गुणा होगी संख्या से हमारी। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ नोट। नंबर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फिर आप फुल में भी लिख सकते हैं। ऑफ नोट मतलब नंबर ऑफ नोट, नोटों की नंबरिंग कितनी रहेगी और हमारी जो उसकी अमाउंट है वो कितना रहेगा, अमाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ पर नोटों की संख्या लिख लेते हैं। जैसे 2000 का नोट तो अभी फिलहाल को नहीं रहा। उसके बाद 500, उसके बाद 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके बाद 10 और फिर 5, फिर 1, 5 1। ये हमने नोटों की वैल्यू लिख ली है। और इसे भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड तो हम सारा ही कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इसे भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ को हम कलर दे देते हैं, कोई भी एक कलर दे देते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ को रेड कलर दे देते हैं। इन बॉक्स में थोड़ा सा सही लगेगा कलर अगर हमारा हो जाएगा तो। यहाँ को हम ये कलर दे देते हैं और यहाँ को हम देते हैं कलर ये वाला। और यहाँ को कलर हम दे देते हैं कोई अदर। और यहाँ पर कलर दे देते हैं हम अपना ला करके ग्रीन कलर कर देते हैं। तो हमने ये काउंट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से ये करेंगे एक्स सब में बना देंगे, क्योंकि हमारी गुणा होगी। एक्स हमने इसलिए लिया है। और देखिए कलर चेंज हो गया है, तो कलर यहाँ पर कोई भी कलर एक दे देते हैं। ऊपर जो हेड है उसमें हम नया कोई कलर दे देते हैं। चलिए ग्रीन कलर दे दिया। अब हमें जो है एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू सारी एक साथ रहे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ को दबाना है बराबर का चिन्ह। और उसके बाद हमें ब्रैकेट ले लेना है। शिफ्ट के साथ 9 का दबाना है। उसके बाद हमें किसके साथ हम गुणा कर रहे हैं, 2000 के साथ गुणा कर रहे हैं। तो गुणा में हमारा आ जाएगा जो नंबर वाले बटन है उसमें जो स्टार का बटन होता है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद किसकी हम गुणा कर रहे हैं, इसकी हम गुणा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 बटन दबाना है ऊपर वाली संख्या में, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे और ये हमारा फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे प्लस के निशान से हम पूरे में से बना लेते हैं।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारा कस्टमर हमारे पास 2000 का एक नोट लेके आया है, तो देखिए उधर टोटल वैल्यू अपने आप आ गई। 500 के 5 नोट लेके आया है तो 2500 उधर आ गए। 200 के 5 नोट लेके आया तो 1000 रुपये हो गए। 100 के नोट कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए मैं कुछ 6 डाल देता हूँ, यहाँ पर 8 डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, यहाँ 3 डाल देता हूँ, यहाँ 4 डाल देता हूँ, यहाँ तो अब 1 से गुणा 1 की रहेगी तो कुछ भी लिख दिए। तो देखिए ये 2000 का एक नोट 2000 हो गए, 500 के 5 नोट 2500 हमारे हो गए हैं, और 200 के 5 नोट 1000 हो गए हैं, 100 के 6 नोट 600 हो गए हैं। अब इन्हें मैं आप सोचो कि मैंने कहीं फिक्स तो नहीं कर दिया, मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए सब डिलीट हो गए एक साथ, और फिर से यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। 7 डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ, 2 6 5 4 1 5। तो देखिए जो टोटल वैल्यू है वो आपके सामने आ चुकी है। कितने रुपए की ये, मतलब कितने रुपए का हमारे पास जो है जो कस्टमर नोट लेके आया। अब देखिए इसकी टोटल हमें जैसे करनी है वैसे इसकी टोटल बैठ रही है 16,760 रुपये यहाँ पर बैठ रही है। तो आप इसका यहाँ पर भी एक एक्सेल एक फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ चुका है जिसकी वैल्यू 16,760 रुपये बैठ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा हमें फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू भी इसकी अपने आप आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बराबर का साइन लगाना है, उसके बाद सम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और किसका कहाँ से कहाँ तक हमें सम चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करना है और एंटर मार देना है। तो देखिए 16,760 आ गया। यहाँ से मान लीजिए मैं ये जो 5 रुपये की वैल्यू अगर इसे हटा देता हूँ तो नीचे वाले अमाउंट में से अपने आप 5 रुपये कम हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 रुपये की वैल्यू में बढ़ाता हूँ तो नीचे वाले में अपने आप 5 रुपये बढ़ जाएंगे। मान लीजिए ऊपर ये 500 रुपये में कम कर देता हूँ, यहाँ 500 का नोट कस्टमर अगर कोई नहीं लाया तो देखिए नीचे वाली टोटल वैल्यू में से ही 500 रुपये ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। देखिए 260 रुपये बचे हैं, तो यहाँ से अगर मैं 200 की वैल्यू भी कम कर देता हूँ तो 200 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल 16,060 बचेगा। तो आप इसे इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से काउंट करके दिखा देता हूँ। टोटल वैल्यू हटा देता हूँ और यहाँ पर आप यहाँ तक टोटल लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है तो आप यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी टोटल लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। उसे कलर दे सकते हैं कोई भी एक, रेड कलर नहीं, रेड कलर बैकग्राउंड में देना है तो यहाँ पर आप रेड कलर दे सकते हैं। तो मान लीजिए 2000 का एक नोट, 500 के 2 नोट, 200 के 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमारी जो टोटल वैल्यू जो अमाउंट की बैठी है वो 4489 बैठी है। अब इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर भी देख सकते हैं सम वैल्यू 4489 हमारे सामने बैठ चुकी है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर एक बना सकते हैं ताकि कस्टमर जो हमें अमाउंट लेके आ रहा है हमारे सामने उसे टोटल हम काउंट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के आसानी से, और आप इसे जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये ट्रिक है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जो फॉर्मेट है उसे अच्छे से बना के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो टोटल वैल्यू आप इसे सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका इसमें प्यार देने के लिए धन्यवाद।